भारत ना एक बहुत बड़े न्यूक्लियर बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। एक नया कानून आया है जिसे शांति बिल कहा जा रहा है और ये देश के ऊर्जा भविष्य को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। चलिए समझते हैं कि आखिर है क्या और इसके मायने क्या हैं। 100 गीगावाट। जी हाँ, ये है भारत का 2047 तक का न्यूक्लियर टारगेट। अब इसे ऐसे समझिए, ये आज की हमारी क्षमता से 10 गुना से भी ज्यादा है। मतलब ये वाकई में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल उठता है, और ये सवाल बहुत बड़ा है, कि इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा को सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ कैसे पूरा किया जाएगा। ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं बल्कि निवेशकों और हम सब के मन में है। और इसका जवाब मिलता है एक नए कानून से, जिसका नाम है द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025, और छोटे में कहें तो शांति बिल। तो चलिए इस बिल को समझने के लिए ना हम इसके 5 सबसे जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। ये कैसे भारत के लिए एक नया न्यूक्लियर चैप्टर शुरू कर रहा है, कैसे एक मजबूत निगरानी संस्था बना रहा है, जोखिम और जिम्मेदारी के नियम क्या हैं, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और आखिर में ये सब मिलकर भारत के भविष्य को कैसे पावर देगा। तो बात है दिसंबर 2025 की, जब संसद ने शांति बिल पास किया। ये भारत के न्यूक्लियर गवर्नेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये 1962 तक के पुराने कानूनों को हटाकर उन्हें आज की ज़रूरतों के हिसाब से अपडेट कर रहा है। अब देखिए, इस बिल का जो दिल है ना, वो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB को मजबूत बनाना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस संस्था को असली कानूनी शक्तियां दी जा रही हैं। ARB में ये जो बदलाव है, सच कहूँ तो यही इस बिल की सबसे बड़ी कहानी है। पहले ये सिर्फ एक सरकारी बॉडी थी जिसकी शक्तियां बहुत सीमित थीं, लेकिन अब ये एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसके अधिकार सीधे कानून से आते हैं। इसका सीधा मतलब है ज्यादा आजादी और मजबूत अधिकार। तो ये वैधानिक दर्जा, इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए किसी बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है, उसे एक स्वतंत्र पुलिस फोर्स में बदल दिया गया जिसके पास अपनी कानूनी शक्तियां हैं। AERB को अब ठीक यही कानूनी ताकत और स्वतंत्रता मिल गई है, और इस कानूनी ताकत का असर ना अब जमीन पर भी दिखेगा। अब कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन के दौरान इंस्पेक्शन जरूरी होंगे। हर प्लांट को हर 5 साल में अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा। और सबसे बड़ी बात, सारे नियम अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA के स्टैंडर्ड के बराबर हैं। ये भारत को ग्लोबल सेफ्टी के नक्शे पर मजबूती से खड़ा करता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बिल सुरक्षा, हादसों और किसकी जिम्मेदारी होगी, इन सब चिंताओं को कैसे दूर करता है। इस मामले पर सरकार का रुख एकदम साफ है। जैसा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, परमाणु सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये बयान दिखाता है कि सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। अब जो आम चिंताएं होती हैं, उनको लेकर कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत के परमाणु संयंत्र बड़े भूकंप वाले जोन से दूर हैं। कुडनकुलम और तारापुर जैसी जगहों पर रेडिएशन का लेवल तय सुरक्षा सीमाओं के काफी अंदर है, और भारतीय प्लांट से कैंसर के खतरे का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। एक और बहुत बड़ा, बहुत जरूरी बदलाव है परमाणु क्षति की परिभाषा में। अब इसमें सिर्फ जान और माल का नुकसान ही नहीं, बल्कि पहली बार पर्यावरणीय क्षति को भी शामिल किया गया है। ये जिम्मेदारी के दायरे को बहुत बड़ा बना देता है। तो ये नए नियम क्या कर रहे हैं? ये एक बैलेंस बना रहे हैं। एक तरफ ये छोटे निवेशकों को आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और दूसरी तरफ ये पक्का करते हैं कि अगर कोई बड़ा हादसा हो तो जनता को पूरा मुआवजा मिले। और विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए एक नया आयोग भी बनाया गया है। ये बिल सिर्फ आज के सिस्टम को ठीक नहीं कर रहा, बल्कि ये भविष्य की तरफ भी देख रहा है। ये आधिकारिक तौर पर नई और एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को मान्यता दे रहा है। और जब हम भविष्य की तकनीक की बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMRS का। ये पारंपरिक रिएक्टरों से छोटे होते हैं और इनका डिजाइन ज्यादा सुरक्षित होता है। इनके पार्ट्स फैक्ट्री में बनते हैं, जिससे क्वालिटी कंट्रोल बेहतर होता है और इन्हें तेजी से कहीं भी लगाया जा सकता है। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये सब कुछ भारत के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कैसे डिजाइन किया गया है? जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाती है कि प्लान कितना बड़ा है। आज हम 9 गीगावाट्स पर हैं, 2032 तक 22 गीगावाट तक पहुंचेंगे, और फिर अगले 2 दशकों में तेजी से बढ़ते हुए 2047 तक 100 गीगावाट। पर देखिए,
100 गीगावाट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो एनर्जी है जो भारत के भविष्य को पावर देगी, हमारी एआई ड्रिवन इकोनॉमी को, हमारे बढ़ते डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और क्लीन एनर्जी की तरफ भारत के लंबे सफर को। तो चलिए फटाफट से इस बिल के 4 सबसे बड़े टेकअवेज देख लेते हैं। पहला, एक मजबूत और आज़ाद रेगुलेटर। दूसरा, जिम्मेदारी के एकदम साफ नियम। तीसरा, भविष्य की टेक्नोलॉजी को अपनाने की पूरी तैयारी। और चौथा, 2047 तक 100 गीगावाट का एक साफ सुथरा लक्ष्य। सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और महत्वाकांक्षा, इन सब को एक साथ साधकर भारत ने अपने न्यूक्लियर भविष्य की एक बहुत मजबूत नींव रख दी है। तो सवाल अब ये उठता है, क्या ये भारतीय मॉडल दुनिया के बाकी देशों के लिए भी एक मिसाल बनेगा?